आपने कैसे इसको बाय कर लिया कि नवाज शरीफ इतना सीरियसली बीमार है? मेरा एनालिसिस आज भी ये कहता है कि आई एम लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राइट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। खान साहब, रिजीम चेंज जो यहाँ लफ्ज़ लिखा है, आज से किसी को याद ना हो, 3 मार्च की रात को मैंने पहली दफ़ा एक वीलॉग किया जिसमें मैंने कहा अमेरिका वांट्स टू रिमूव इमरान खान गवर्नमेंट, रिजीम चेंज इन पाकिस्तान। ये टर्म मैंने दी है पूरे पाकिस्तान को, ये उस वक्त की टर्म इस्तेमाल हुई। अब मेरी जो शिकायत है इमरान खान साहब से, व्हिच आई वुड लाइक हिम टू एड्रेस, अगर कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते सोचें उस पर ज़रूर, बाकी सारी तहरीक इंसाफ से। 2018 में इलेक्शन से 10 इलेक्शन हुए थे 25 जुलाई को। 10 जुलाई 2018 को मैंने एक ट्वीट किया था जो मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर लिखा हुआ है कि जो इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहा है और इसके जो नताइज आएंगे, ये इसे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कबूल नहीं करते नज़र आ रही। बिकॉज 100 से ज़्यादा अखबार जो थे मैंने उस वक्त देखे पूरी दुनिया के, भारत के, अमेरिका के और हिंदुस्तान के और इंग्लैंड के, जिनमें क्लियरली डिसअप्रूवल था कि जो पॉलिटिकल चेंज आ रही है, जहां पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक पॉपुलर पॉलिटिकल कवर मिल रहा था, ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल थी इंडियन एंड वेस्टर्न इस्टेब्लिशमेंट को। उसके बाद जब 2019 में, अगर खान साहब को याद हो, जब नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा जा रहा था, जब आधे पाकिस्तान को यकीन था कि शायद वो बीमार हैं, मैंने आपको कहा था खान साहब ये क्या ब्लंडर हो रहा है, ये किस किस्म की चीज़ हो रही है। खान साहब, आपने मुझे कहा कि वो बहुत सीरियसली बीमार लग रहा है, मुझे यही चीज़ जो है बताई जा रही है। आपने भी उसको बाय कर लिया, मैंने उसको बाय नहीं किया। मेरा ख्याल है इमरान खान रियाज ने उसको बाय नहीं किया, समी इब्राहिम ने उसको बाय नहीं किया, अरशद शरीफ ने उसको बाय नहीं किया। आपने कैसे इसको बाय कर लिया कि नवाज शरीफ इतना सीरियसली बीमार है? आपने उनको इंग्लैंड ले जाकर आपने इस पूरे प्रोसेस को एम्पावर किया, जिस चीज़ को हमने बाद में देखा। और जब 3 मार्च की रात को मैंने अपना वीलॉग किया था, उस वक्त आपने डोनाल्ड लू का नाम नहीं लिया था। आपने 27 मार्च को परेड ग्राउंड के जलसे में पहली दफ़ा एक ख़त लहराया और उसकी तरफ इशारा किया। डोनाल्ड लू का नाम तो बहुत बाद में आया, लेकिन अगर वो वीलॉग आप देखेंगे, उसके सारे खदोखाल और उसकी सारी चीज़ें हमारे सामने थी कि आपकी हुकूमत अनएक्सेप्टेबल है वेस्टर्न इस्टेब्लिशमेंट को। अब फ्यूचर क्या है? ये तो मेरा एनालिसिस था। मेरा एनालिसिस आज भी ये कहता है कि आई एम लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राइट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ। ये किसी को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई जर्नैल, कोई डिप्लोमेट, कोई बंदा, कोई कागज़ नहीं मुझे बता रहा। ये मैं अपने एनालिसिस से देख रहा हूँ। बट आई सी यू एज अ प्राइम मिनिस्टर अंडर सीरियस चैलेंजेस एंड सीरियसली ट्रबल्ड। अब आपका चैलेंज ये होगा एज प्राइम मिनिस्टर, एक तो आपको पीटीआई से बाहर निकल कर भी एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना पड़ेगा अलॉन्ग विद द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। ये पहला आपका बड़ा चैलेंज है, बिकॉज तनहा इतना बड़ा पूरी दुनिया के सामने आप खड़े हैं। वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट्स आपके खिलाफ हैं, हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ है। अंदर के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो इमरान खान रियाज ने उसके बारे में बहुत ज़्यादा कह दिया है। समी इब्राहिम और इमरान खान रियाज के साथ जो हो रहा है, आपको दुनिया को भी एंगेज करना पड़ेगा। आपको अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और वेस्टर्न इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इतनी टॉक्सिसिटी है, उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। हिंदुस्तान ने उसका मॉडल हमारे सामने सेट कर दिया। कल हिंदुस्तान ने खरीदा कोयला रूस का, पेमेंट की युआन में। अमेरिका के करेंसी डॉलर मॉडल को उन्होंने चैलेंज कर दिया। हमें इन चीज़ों को गौर से देखना पड़ेगा। यू आर द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आपको इन सब चीज़ों को अलॉन्ग विद योर सेकेंडरी लीडरशिप ये देखना पड़ेगा। इस पर तो कोई शक ही मुझे नहीं है। ये लाख कहें कि नहीं आ रहा, इस वक्त जो सूरत हाल हो गई है, कहीं अदालतों के जरिए, कहीं मीडिया के जरिए, कि सूरज को चांद बताया जा रहा है, चांद को सूरज बताया जा रहा है, दुनिया को फ्लैट बताया जा रहा है। ये चीज़ चल नहीं सकती। हम 17वीं सदी के शुरू में खड़े हैं, जहां गैलीलियो और कोपरनिकस ये कहते थे कि दुनिया फ्लैट नहीं है, गोल है। सूरज के गिर्द दुनिया सूरज नहीं घूम रहा दुनिया के गिर्द। चर्च कहता था कि नहीं ऐसा है। वो फिर बाद में चर्च ने माफ़ी मांगी, ऑफिशियली तौर पे रोमन चर्च ने उस पर माफ़ी मांगी वेटिकन ने कि हम गलत थे, गैलीलियो ठीक था। ये होने वाला है, कुछ हफ्तों महीनों में ये होने वाला है, लेकिन आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच। आप लड़ाई छोड़कर गए हैं, मैं क्यों छोड़ूं? मेरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगा। जवाब मांगेंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि पहली मर्तबा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। मैं बागी हूं और गद्दार हूं, तो आप सारे भी गद्दार हैं। मैं उस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, लड़ाई छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से। किसी का बाप लड़ाई से नहीं निकाल सकता। कल वो चोर थे, डाकू थे, आज ऐसे नहीं हो सकता। नहीं मानेंगे। जवाब मांगेंगे, जवाब लेंगे। हम इनसे पूछेंगे कि तुमने कहा था
ये सारे चोर हैं, तुमने कहा था ये सारे डाकू हैं, तुमने मुझे सबूत दिए थे, मुझे वीडियोस दिखाई थी, मैं गवाह हूं। जनाब इमरान रियाज साहब सीनियर एंकर, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आके अपने हालात का इजहार करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वकला का और जितने भी हाज़रीन महफिल यहां बैठे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी वकला ने मुझे बुलाया था लाहौर में, मैं हाजिर हो गया था। आखिरी ऑप्शन आपके पास अदालत की या वकील की होती है, तो कम से कम आप लोगों को नाराज नहीं किया जा सकता। जब भी आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे, खास तौर पे जब तक हालात हमारी फेवर में नहीं है तब तक तो जरूर आएंगे। मेरे लिए यह कहानी शुरू होती है 10 मार्च को, यह रिजीम चेंज ऑपरेशन। 10 मार्च मैं उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मिलने गया था। उस दिन मुझे पता चला कि एक साइफर आया है। 27 तारीख को इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान को बताया था। मुझे उसके बारे में 10 तारीख को पता चला था और मैंने इसके बारे में एक प्रोग्राम भी किया था। मैंने उस दिन यहां इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा था, रास्ते में मैंने वहां जाते हुए डिसाइड किया था कि गैरत गवारा नहीं करती है। यानी मेरा मसला महंगाई तो हो नहीं सकता, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक कमा लेता हूं। मेरे ख्याल में महंगी चीजें भी हम खा लेंगे। 70 साल से महंगाई बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा, एक दिन ऐसा नहीं आया कि आपकी महंगाई नीचे जा रही, ऊपर जा रही, फिर भी जी रहे हैं, लेकिन गले में एक पट्टे के साथ। यार महंगाई की तो आदत हो गई, पट्टा तो निकाल लो, निकाल लो पट्टा। उस दिन मेरे दिमाग में यह बात आई थी कि मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा अपने मीडिया में जो सरेंडर करेगा। मुझे लगा कि बतौर पाकिस्तानी यह नहीं हो सकता कि बाहर से एक आदमी बैठे या एक मुल्क वो फैसला करे कि मेरे मुल्क में कौन हुकूमत करेगा और कौन नहीं करेगा। नहीं हो सकता। आप फैसला करेंगे, आप फैसला करेंगे, मैं करूंगा, मेरा मुल्क है, मैं। वहां से कोई बैठ के फैसला नहीं करेगा। तो मेरी गैरत तो गवारा नहीं करती ना, मेरा दिल नहीं मानता। खान साहब, हमारे घरों में जिनका दिल नहीं मानता ना, उनके घरों में बिजली के बिलों से ज्यादा एफआईआर टांगी हुई हैं इस वक्त। वो समी इब्राहिम, 1 दर्जन एफआईआर इधर हैं, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, दर्जनों के हिसाब से एफआईआर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता। और एफआईआर देते हैं गद्दारी की, बगावत की। गद्दार हूं मैं? आपको मैं बागी लगता हूं? मैं बागी हूं और गद्दार हूं तो आप सारे भी गद्दार हैं जो मुझे सुनने के लिए यहां बैठे हैं। बुलाओ कोई पंचायत, कोई जिरगा बुलाओ, बिठाओ पहाड़ों से लेकर नीचे तक अपने सारे लोगों को और पूछो कि हम गलत बात कर रहे हैं। आज प्राइमरी का बच्चा सवाल पूछता है, प्राइमरी का बच्चा। बाहर निकल के देखो, इंसानों का वजूद सवाल बना हुआ है। देखो इनको 22 करोड़ सवाल आपके सामने खड़े हैं, दो जवाब। यही कहा था मैंने 2 दिन पहले, मेरे ऊपर जवाब देने के बजाय 6 पर्चे हो गए एक रात के अंदर। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब मांगेंगे, जवाब लेंगे। हम इनसे पूछेंगे कि तुमने कहा था ये सारे चोर हैं, तुमने कहा था ये सारे डाकू हैं, तुमने मुझे सबूत दिए थे, मुझे वीडियोस दिखाई थी, मैं गवाह हूं। मुझे इनकी इन्वेस्टिगेशंस की वीडियो दिखाई है। मोहित भाई, देखा है ना, पढ़ी है आपने फाइलें, आपने भी पढ़ी हैं। हमें फाइलें इन्होंने पढ़ाई हैं, हमें वीडियोस दिखाई हैं, हमें ऑफिसर्स मिलवाए हैं, हमें इन्होंने बोला चोर है, लुटेरा है, डाकू है, तेरा मुल्क खा जाएगा। मैं बिगड़ गया, मैंने कहा नहीं खाने दूंगा।
मैं उस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, लड़ाई छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से। किसी का बाप लड़ाई से नहीं निकाल सकता। मुझे आपने लड़ने के लिए कहा, मैं अपनी मर्जी से लड़ने के लिए आया। मैंने पहले अपने आप को कायल किया कि मैं लड़ूंगा इस लड़ाई को। आप इस लड़ाई को छोड़कर चले गए, अधूरी छोड़ दी आपने लड़ाई। कल वो चोर थे, डाकू थे, आज ऐसे नहीं हो सकता, नहीं मानेंगे, दिल नहीं मानता। जवाब देना पड़ेगा, जवाब मांगेंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि पहली मर्तबा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। आपको टक्कर के लोग मिले हैं। ये पहाड़ों से उतर के नहीं आए, ये कोई मौलवी नहीं है, ये कोई पिसा हुआ तबका भी नहीं है। ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास, पाकिस्तान को चलाने वाले लोग, ये जवाब मांगते हैं, जवाब देना पड़ेगा। आप लड़ाई छोड़कर गए हैं, मैं क्यों छोड़ूं? मेरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगा, या हार के आऊंगा या जीत कर आऊंगा, लड़ाई पूरी लड़ूंगा। हमारा सिलेबस ही मुकम्मल नहीं हो रहा। 70 साल में पढ़ाया कि ये ऐसे है, अल्लाह अल्लाह करके नालायक लोग हैं हमने अल्लाह अल्लाह करके वो सबक याद किया और सिलेबस बदल दिए। अब कहते हैं ऐसे नहीं है, वो ऐसे है। यार कोई एक सिलेबस बना दो, एक करिकुलम रख लो, इस मुल्क का, मुल्क चल जाए। हर थोड़े अरसे के बाद आप कोई चैप्टर नया शामिल कर देते हैं। हर थोड़े अरसे के बाद वो गद्दार था, अब वो हुब्बुल वतन है, अब तुम गद्दार हो। इधर तकलीफ होती है, खुदा की कसम। कोई FIR दे दो यार, कत्ल की दे दो, डकैती की दे दो, गद्दारी की तो ना दो। गद्दारी की FIR, गद्दार हैं हम, बोलो गद्दार हैं। बुलाओ पंचायत, बिठाओ कोई जरगा, करो फैसला, हम गद्दार हैं नहीं है। पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच।